अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। करादम तंजीम से अब कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। लाहौर में यतीम खाना चौक पर हालात कुछ खराब हैं। करादम मजहबी तंजीम ने 192 मुकामात को ब्लॉक कर रखा था। 191 मुकामात को क्लियर करवाया जा चुका। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पुलिस अहलकार शहीद हुए, मुजाहिरीन का भी नुकसान हुआ। जब किसी तंजीम पर पाबंदी लगा दी जाए तो उसके अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं। किसी सूरत गुस्ताखी रसूल कबूल नहीं कर सकते। पूरी उम्मीद है जहांगीर तरीन कहीं नहीं जाएंगे। नवी से 12वीं जमातों तक तालीमी इदारे सख्त SOPs के साथ कल से खोलने का फैसला। पहली से 8वीं तक स्कूल ईद तक बंद रहेंगे। वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत हंगामा बैन सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में फैसले। शफकत महमूद ने कहा कि 9वीं से 12वीं जमात के इम्तिहानात नए शेड्यूल के मुताबिक होंगे। OA लेवल इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इम्तिहानात मई के आखिरी हफ्ते से पहले शुरू नहीं होंगे। इम्तिहानात में किसी किस्म की ताख़ीर या मनसूख नहीं होंगे। मुल्क में रवा बरस कोरोना से रिकॉर्ड 149 अफराद जान बहक। 24 घंटों में मजीद 6127 मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 16,243 हो गई। गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड 71,836 टेस्ट किए गए। केसेस मजबूताने की शरह 8.5% रही। चीन से मजीद 20 लाख वैक्सीन की खुराकें आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुँचने का इम्कान। चीन की तरफ से बतौर तोहफा दी गई 5 लाख वैक्सीन डोजेज भी पहुँचेंगी। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए रावलपिंडी के 10 मुकामात पर 27 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। रावलपिंडी, टेक्सला, गुज्जर खान के 10 मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। हफ्ते के बाद आज इतवार को भी मुल्क भर में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद। अफगान वजीर खारजा का वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राब्ता। अफगान नमनमल पर अब तक सामने आने वाली पेशरफ पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान खत्ते में कायम अमन के लिए की जाने वाली काविशों में शराकतदार है। अफगानिस्तान को मुस्तहकम बनाने के लिए मसालेहाना मुआवनत जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों वज़ीर खारजा ने इस्तांबुल में मुलाकात पर इत्तफाक किया। आज़ादी इजहार राय की आड़ में मगरब की नफरत अंगेजी। कौमी असम्बली में मगरबी ममालिक में जारी तौहीन आमेज़ खाकों के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद लाने का फैसला। मुत्तफ़िका करारदाद हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दस्तखत से कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तमाम पार्लिमानी लीडर्स के दस्तखत से मुसवदा तैयार किया जाएगा। जिन्होंने PTI को वोट दिया वो पछता रहे हैं। हुकूमत कशकोल लेकर दुनिया से वैक्सीन ले रही है। हमारी हुकूमत होती तो 2 करोड़ अफराद को वैक्सीन लग जाती। एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इमरान खान कहते थे सड़कें बनाने से तब्दीली नहीं आती। सखर मोटरवे का ऐलान कर दिया। हुकूमत का 3 सालों में सबसे अहम काम U टर्न लेना है। माएँ, बहनें, बेटियां 1 किलो चीनी के कतार में लग गई हैं। 1 किलो चीनी भी शनाख्ती कार्ड लेकर दी जाती है। इनका काम है मुखालिफिन को गालियां देना, कीचड़ उछालना। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहने लगी मौजूदा हुकूमत का कंटेनर से लेकर आज तक एक ही बयानिया है। माह रमजान के पहले हफ्ते में 19% महंगाई में इजाफा हुआ। वज़ीर आला रोजाना की बुनियाद पर अशिया की कीमतों में दस्तयाबी का जायजा ले रही हैं। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट कहती हैं महंगाई पर काबू पाकर अशिया खुर्दनोश के सस्ते दामों फरामी को यकीनी बनाया जाएगा। आवाम को अशिया ज़रूरिया मुकर्रर करदा निर्खों पर बिला तातुल फरामी के लिए कोशां हैं। रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप के इजरा का मकसद महरूम तलबा को मुआशी सपोर्ट फराम करना है। हर तालिब इल्म को सालाना
25,000 रुपए इंटरमीडिएट स्कॉलरशिप की मद में अदा किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, तांदियावाला और हासिलपुर में नए दानिश स्कूलों का आगाज किया जाएगा। कोहे सुलेमान में स्टेट ऑफ द आर्ट बोर्डिंग स्कूल बनाया जाएगा। पसमानदा इलाकों में नादार ज़हीन बच्चों को मेयारी तालीम के मौके फराहम कर रहे हैं। NA 249 कराची के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में मरीम नवाज 24 अप्रैल को 3 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगी। मरीम नवाज मिफ्ता इस्माइल की इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगी। कराची एयरपोर्ट से मरीम नवाज को रैली के हमरा अंदरून शहर ले जाया जाएगा। लाहौर में महकमा एंटी करप्शन के बासर कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एंटी करप्शन ने पाकपतन के इलाके मौजू अली शाह और मरी हैबत से ज़रई अराजी वागुजार करवा ली। जमीन की मालियत 97 लाख रुपए से जायद बनती है। वागुजार शुदा अराजी महकमा माल के सुपुर्द। रमजान में बढ़ती महंगाई पर काबू न पाया जा सका। नाजायज मुनाफाखोर ज़ख़ीरअंदोज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। आटा, चीनी, सब्जी, दालें, गोश्त की कीमतें कम ना हो सकी। चिकन भी आम आदमी के पहुंच से दूर। महंगाई के बायस इफ्तारी में से फ्रूट चाट गायब होने लगी। मुल्तान में लीमू की कीमत हो शुबा इजाफा देखा गया। कीमत 400 रुपए किलो से तजावुज कर गई। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर की हलाकत खेजी में इजाफा हो गया। एक ही रोज में 149 मरीज चल बसे। 6127 नए केसेस भी सामने आए, जो रवा बरस रिपोर्ट होने वाले अब तक की सबसे ज्यादा तादाद। रावलपिंडी के इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। रिपोर्ट देखें मुर्तज़ा राय की। कोरोना से अमवात और मुस्बत केसेस में रिकॉर्ड इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 149 मरीज जामवर न हो सके, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 16,243 तक पहुँच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में अब तक के एक दिन में सबसे ज्यादा 71,836 कोरोना टेस्ट किए गए। 6,127 नए केसेस सामने आए। इस तरह मुस्बत केसेस की शरह 8.52% रही। कोरोना से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 7,56,285 हो गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा मौत पंजाब में हुई है, जहां 7,333 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध में 4,544, खैबर पख्तूनख्वा में 2,832, इस्लामाबाद में 631, गिलगित बल्तिस्तान में 103, बलूचिस्तान में 223 और आजाद कश्मीर में 428 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। NCOC के मुताबिक इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 68,906, खैबर पख्तूनख्वा में 1,04,480, पंजाब में 2,64,010, सिंध में 2,71,524, बलूचिस्तान में 20,760, आजाद कश्मीर में 15,304 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,174 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 79,108 हो चुकी है और 6,54,956 अफराद कोरोना से सेहतियाब हो चुके हैं। दूसरी जानिब जिला रावलपिंडी के 10 इलाकों में 10 रोज के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। लॉकडाउन वाले इलाकों में रावलपिंडी के 6, टेक्सला का 1 और गुजर खान के 3 इलाके शामिल हैं। लॉकडाउन का इतलाक 18 से 27 अप्रैल तक रहेगा। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में कंट्रोल आमदोरफ्त होगी। तमाम तिजारती मराकज बंद रहेंगे। और अब बात पेशावर की करते हैं, जहां पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से मजीद 36 अफराद जान बहक हो गए। सूबे में अमवात की तादाद 2,832 हो गई। महकमा सेहत ने सूबे में कोरोना की शरह को 13.8% करार दिया। जान अफजल की रिपोर्ट है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से जानी अमवात का सिलसिला मजीद तेज हो गया। सूबे में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वबाई मर्ज से मजीद 36 अफराद की हलाकत के बाद अमवात की तादाद 2,832 हो गई, जबकि गुज़श्ता रोज किए जाने वाले टेस्ट में 1,060 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरा अफराद की तादाद भी बढ़कर 1,04,480 हो गई है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में मुस्बत केसेस की शरह 13.8% है। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 3,565 मुख्तस बिस्तर पर 1,795 मरीज, जबकि 332 वेंटिलेटर्स में 72 पर कोरोना मरीज जेर इलाज हैं। पेशावर में कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद आवाम और ताजिर इस संगीन मसले को संजीदा नहीं ले रहे। दूसरी जानिब जिली अफसरान ने SOPs पर अमल दरामद के लिए मसाजिद में उलमाए कराम से मुलाकातें की हैं। जान अफजल, पेशावर। अब तक। और कोरोना वबा की तेजी से फैलाव के बायस हुकूमत का मुल्क भर में 1 से 8वीं तक स्कूल्स ईद तक बंद रखने का फैसला।
9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे कल से 7 कोरोना SOPs के साथ खोल दिए जाएंगे। वजीर तालीम शफकत महमूद की सरबराही में बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें पहली से 8वीं तक स्कूल ईद तक बंद रखने, OA लेवल इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक लेने का फैसला किया गया। वजीर तालीम शफकत महमूद ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना की ज्यादा शरह वाली जामियात में ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रहेगा। 9वीं से 12वीं तक क्लासेस के इम्तिहानात नए शेड्यूल के मुताबिक होंगे, जो मई के आखिरी हफ्ते से पहले शुरू नहीं होंगे। मजीद बताया कि AO लेवल्स और IGCSE इम्तिहानात में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होगी। जो बच्चे अक्टूबर नवंबर में इम्तिहानात देने के ख्वाहिशमंद हों तो वो उसे फीस के साथ हिस्सा ले सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन ब्रेक के बाद